क्वेश्चन है, बनाओ क्वेश्चन। रिंग दिया गया है, रिंग पे चार्ज क्यू है। एक रिंग है जिस पे चार्ज क्यू है और एक चार्ज यहाँ पे रखा हुआ है पॉइंट थ्री पे। बताना है कितना मिनिमम वेलोसिटी वी नॉट दिया जाए ताकि इस रिंग पे वो क्रॉस कर जाए। root under kq upon mr. ओके, और Root under kq into q by mr. अंडर के क्यू। यही है सर, यही है। ठीक है सर, यही होगा। यही 1 ही आ रहा है। ठीक। क्यू छूट गया तुम्हारा, करो कैपिटल क्यू भी होगा। तो इसमें तो कुछ खास नहीं, बस कन्जर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाना है। किस पॉइंट पे? देखो इस पॉइंट पे और रिंग के सेंटर पे, क्योंकि अगर वो रिंग के सेंटर तक पहुंच गया, रिंग तक पहुंचने में, रिंग तक पहुंचेगा तो इस पर रिपल्सिव फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में। जब तक रिंग के इस साइड रहेगा तो इस पर लगेगा रिपल्सिव फोर्स इस डायरेक्शन में, रिपल्सन लगता रहेगा। जैसे जैसे रिंग के नजदीक जाएगा वो रिपल्सिव फोर्स जो है उसकी वैल्यू देख सकते हैं हम लोग, बढ़ती जाएगी उसकी, और फिर एक पॉइंट पर घटनी शुरू हो जाएगी और रिंग पे पहुंच के, सेंटर पहुंच के फोर्स की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो मुझे इतनी मिनिमम वेलोसिटी दे देनी है कि वो रिंग तक पहुंच जाए, कम से कम रिंग तक पहुंच के उसकी वैल्यू क्या हो जाए, 0 से जस्ट ज्यादा हो तो निकल जाएगा वो। तो हम इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे एनर्जी कंजर्व कर देंगे, ओ पे एंड सी पे। तो टोटल मैकेनिकल, टोटल एनर्जी एट P इक्वल टू टोटल एनर्जी एट O होना चाहिए। काइनेटिक एनर्जी एट P प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट P इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट O प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट O। यहाँ पे वही V नॉट मिनिमम वेलोसिटी देना है, तो ये हो जाएगा हाफ m V नॉट स्क्वायर प्लस इस पॉइंट पे पोटेंशियल कितना हो जाएगा, पोटेंशियल रीडिंग का हो जाता है कितना, ये हो जाता है K Q अपॉन ये और ये इसका स्क्वायर हो जाएगा ना, रूट ओवर R स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, ये आ जाएगा 4R स्क्वायर का रूट, ये हो जाएगा Q अपॉन 2R, ये हो जाएगा Q अपॉन 2R। और यहाँ पहुंच के काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, 0। पोटेंशियल तो रहेगा, पोटेंशियल कितना रहेगा, Q अपॉन R, यहाँ पे सेंटर पोटेंशियल। अब इसी को सिंप्लीफाई कर दो, ये आ गया हाफ m V नॉट स्क्वायर KQR माइनस 3QQ 2R, ये जो आ जाएगा KQQ अपॉन 2R, इससे ये कैंसिल आउट हो गया।
V नॉट स्क्वायर के क्यू क्यू अपॉन एम आर हो गया, इसके बीच में आ गया, ये इसका आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। दो रिंग है, दो रिंग हैं, इस पे चार्ज Q1 रखा गया है और इस पे चार्ज Q2 रखा गया है। इसकी रेडियस R और इसकी भी रेडियस R, दोनों के बीच का सेपरेशन x है। एक A है सेंटर और एक सेंटर B है। तो निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल एट सेंटर ऑफ रिंग। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल एट सेंटर ऑफ रिंग कितना आ जाएगा? सेंटर ऑफ रिंग मतलब दोनों रिंग के बीच में? नहीं, दोनों रिंग के सेंटर पे। सेंटर रिंग है ना, सेंटर ऑफ रिंग A एंड B, इस पे निकालना है। इस पॉइंट पे कितना होगा और इस पॉइंट पे कितना होगा? पॉइंट A एंड पॉइंट B पे। तो पोटेंशियल ये होगा क्या, के क्यू बाई आर प्लस के क्यू बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर? यस सर। ठीक, तो देख लो, आसान है ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, यही मैं पूछा था कभी। तो इसमें है कि अगर इस पे मुझे क्या निकालना है, फील्ड निकालना है, तो अपने चार्ज के कारण तो फील्ड होगा, तो जीरो हो जाएगा वो खुद अपने चार्ज के कारण। तो फील्ड एट ए लिखोगे तो हो जाएगा फील्ड ड्यू टू चार्ज Q1 प्लस फील्ड ड्यू टू चार्ज Q2 हो जाएगा। फील्ड ड्यू टू चार्ज Q1 तो सेंटर पे कितना, जीरो हो जाता है, तो ये सिंपली फील्ड ड्यू टू चार्ज Q2 हो जाएगा। और इस पॉइंट पे इस रिंग के कारण है ना, जिस पे चार्ज Q2 के कारण, तो ये इसके एक्सिस पे हो गया, तो एक्सिस पे कितना हो जाता है, तो ये होता है K Q2x अपॉन R स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2। ये हो जाएगा EA की वैल्यू। उसी तरह EB हम निकाल लेंगे, EB निकाल लेंगे, ये आ जाएगा K Q2 और इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी यहाँ पे, तो ये हो जाएगा इधर इस डायरेक्शन में। और ये K Q1 EB जो है K Q1 x अपॉन R स्क्वायर x स्क्वायर की पावर 3/2 और ये इस डायरेक्शन में, इस पे डायरेक्शन में जाएगा। ये हो जाएगा क्या, फील्ड हो जाएगा। और पोटेंशियल, तो पोटेंशियल सिंपली दोनों को ऐड कर देते हैं, तो सेंटर पे पोटेंशियल और एक्सियल पॉइंट पे पोटेंशियल को ऐड कर देंगे, तो VK जो हो जाएगा V ड्यू टू Q1 प्लस V ड्यू टू Q2। Q1 के कारण हो जाएगा K Q1 अपॉन R और इसके कारण हो जाएगा K Q2 अपॉन रूट ओवर R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। और VB जो हो जाएगा वो हो जाएगा K Q2R प्लस K Q1 रूट ओवर R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये आंसर आ जाएगा। किसी को दिक्कत इसमें? नो सर। नो सर। रिंग के बेस कुछ क्वेश्चन थे।
ओके, तो रिंग के कारण पोटेंशियल हमने देख लिया। अब हम लोग देखेंगे पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क के कारण पोटेंशियल। तो अभी हमारा टॉपिक जो चल रहा है पोटेंशियल ड्यू टू एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट ही चल रहा है, और इसी में नेक्स्ट जो हम लोग देख रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू uniformly charged disk, इसके कारण क्या पोटेंशियल होगा ये हमें देखना है। अब इसमें भी हम दो केस लेंगे, दो केस फर्स्ट ये होगा, पहले एक पोटेंशियल एट एक्सियल पॉइंट, किसी का माइक ऑन है, ऑफ कर लो उसको। ओके, तो इसमें जो है अब मान लो डिस्क है, ये एक डिस्क है और इस डिस्क पे यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, चार्ज यूनिफॉर्म तरीके से इस डिस्क पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये इसका सेंटर है और इसकी सेंटर से जो लाइन पास कर रहा है वही उसका एक्सिस हो जाएगा, सेंटर से लाइन पास करने वाला और डिस्क के प्लेन के परपेंडिकुलर एक्सिस हो जाएगा। अब इसी एक्सिस के किसी पॉइंट P पे जो कि इससे सेंटर से x दूरी पे है, वो इसका सेंटर है, मुझे यहाँ पे क्या निकालना है, पोटेंशियल निकालना है। और चार्ज इस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, सिग्मा कूलम पर मीटर के हिसाब से चार्ज की इस पे डिस्ट्रीब्यूशन है। अब यही पोटेंशियल कितना होगा, हमको ये पोटेंशियल इस पे निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि ये तो एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है, तो इस एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट के कारण पोटेंशियल निकालने के लिए हम करते हैं कि इसमें से एक ऐसा एलिमेंट कट कर लेते हैं जिसका पोटेंशियल निकालना आसान हो या उसका पोटेंशियल हमको पहले से पता हो। तो क्लियरली हम कह सकते हैं कि डिस्क जो होगा बहुत सारे कॉन्सेंट्रिक रिंग के मिलाने से बना होगा। तो उसी में से हम क्या करते हैं कि एक कॉन्सेंट्रिक रिंग हम यहाँ से कट कर लेते हैं, यहाँ पे दिखाते हैं इसको। तो एक रिंग यहाँ से हम क्या करेंगे, कट कर लेंगे और उसकी कुछ ना कुछ थिकनेस ले लेंगे। तो एक रिंग हमने यहाँ पे इस तरीके से एक रिंग हमने कट कर लिया इसमें से। तो ये रिंग जो है इसकी कुछ ना कुछ रेडियस होगी और इसकी कुछ ना कुछ थिकनेस भी होगी। तो इसकी रेडियस जो है इसकी रेडियस हम y मान लेते हैं और इसकी थिकनेस जो है ये थिकनेस इसको हम लोग dy मान लेते हैं, dy। तो हम लिखेंगे here we consider
an elemental ring of radius y and thickness dy। अब इस पे चार्ज कितना होगा, चार्ज हम कैलकुलेट कर सकते हैं। सपोज करो लेट इस पे dq चार्ज, dq इज चार्ज ऑन दिस एलिमेंटल रिंग। तो dq की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो dq हो जाएगा सिग्मा इंटू जो एरिया है इसका, एरिया ऑफ रिंग। कौन सा रिंग का एरिया, तो जो एरिया हमने यहाँ पे कट किया है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे रिंग होंगे और ऐसे ही बहुत सारे रिंग कॉन्सेंट्रिक रिंग से मिलकर बना होगा डिस्क, तो इसकी एरिया निकाल सकते हो। एरिया कितना हो जाएगा, तो एरिया निकाल दो। इस रिंग को जब कट करेंगे तो कट करके ये जो आ जाएगा ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा, कट करके ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा। इसी को फोल्ड करेंगे तो रिंग बनेगा। थिकनेस इसकी dy हो जाएगी, इसकी थिकनेस जो होगी ये थिकनेस, इस थिकनेस की dy, और ये लेंथ जो है, ये लेंथ ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 पाई r, सर्कमफरेंस ऑफ रिंग होगा। ये जो हो जाएगा 2 पाई y हो जाएगा। तो इसका एरिया कितना आ गया, तो एरिया आ गया लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ये आ गया 2 पाई y dy आ गया। तो dq की वैल्यू हो गई सिग्मा इंटू 2 पाई y dy, ये आ गई। और यहाँ से हम dq जो लिख सकते हैं ये 2 पाई सिग्मा y dy। तो ये हमने क्या निकाल लिया, ये हमने उस पर चार्ज निकाल दिया। अब क्या करेंगे, इस रिंग के कारण इस पॉइंट पे कितना पोटेंशियल होगा कैलकुलेट कर लेंगे। तो उस पोटेंशियल का नाम दिया dv। तो dv जो है ये है पोटेंशियल एट पॉइंट p ड्यू टू एलिमेंटल रिंग। अब इसमें फॉर्मूला लगा तो डायरेक्ट कितना हो जाएगा, k dq एंड इसके सरकमफरेंस से इस पॉइंट की दूरी, इसके सरकमफरेंस से किसी पॉइंट से इस पॉइंट की दूरी, तो कितना हो जाएगा, हो जाएगा रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये हो जाएगा रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब k dq की वैल्यू डालो यहाँ पे, तो dq की वैल्यू आएगी 2 पाई सिग्मा y dy अपॉन रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये आ गया dv की वैल्यू। तो dv यहाँ हम लिख सकते हैं dv इक्वल टू 2 पाई k सिग्मा y dy अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट। तो ये जो आ गया ये स्मॉल पोटेंशियल आया ड्यू टू एलिमेंटल। अब मुझे अगर डिस्क के कारण पूरा पोटेंशियल निकालना है तो इसको निकालने के लिए क्या करना होगा, मुझे इसी जैसे बहुत सारे रिंग लेने पड़ेंगे और हर एक की पोटेंशियल को निकाल कर उसको सिंपली ऐड अप करना पड़ेगा। ऐड अप करने में क्या है, बस इंटीग्रेशन करना है। तो इसी चीज को मुझे इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो हम कर सकते हैं फिर फर्दर कि यहाँ से v नेट जो आ जाएगा, ये तो dv आ गया, हेंस v नेट एट p जो आएगा ये इसी dv को करना पड़ेगा इंटीग्रेट, इंटीग्रल dv, और ये तो कांस्टेंट है, ये पूरा का पूरा कांस्टेंट है, तो बाहर आ जाएगा। इसको लिखेंगे 2 पाई k सिग्मा, बाहर आ जाएगा, इंटीग्रल y dy, और ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट, और इसमें वेरिएबल कौन है, y है, x नहीं है, x तो फिक्स है यहाँ पे। तो y की वैल्यू जो वेरी करेगी 0 से लेकर कैपिटल R तक, रेडियस ऑफ रिंग तक वेरी करेगी। अब इसको इंटीग्रेट करोगे तो जो भी आंसर है वो आ जाएगा। समझ में आया ये? यस सर। Yes, sir. हटाएं इसको। यस Yes, sir.
तो वी नेट एट पी ये जो हो जाएगा 2 पाई के सिग्मा वाई डी वाई रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वाई की वैल्यू 0 से लेके वाई की वैल्यू आर तक, क्योंकि वो जो लिया गया था रिंग में, रिंग वो सबसे स्मॉलर होगा सेंटर पे और सबसे हायर हो जाएगा वो सर्कम्फ्रेंस पे हो जाएगा। अब इसमें मुझे इंटीग्रेशन जो करना है वो सॉल्व हो जाएगा। मुझे वाई डी वाई रूट ओवर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना हो जाएगा। ये यस सर। कैसे क्या करोगे? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को निकाल लेंगे। टी मान हाँ कुछ मान लो, इसको बेटर मान लो, t इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर मान लो, तो डी टी इक्वल टू ये तो 0 हो गया और ये 2y dy हो जाएगा ये। और इसको फिर फर्दर लिख सकते हो यहाँ से y dy इक्वल टू डी टी अपॉन 2 हो जाएगा। तो इसको लिखोगे डी टी अपॉन 2 और ये रूट टी 1/2 डी टी अपॉन रूट टी हो जाएगा 1/2 इंटीग्रल टी की पावर -12 अपॉन कितना डी टी आ जाएगा। इसको जब इंटीग्रेट करोगे तो ये आएगा हाफ और यहाँ पे t -12 + 1 बाई -12 + 1 आएगा। ठीक है, ये जो इसे कैंसिल आउट हो जाएगा और ये वैल्यू रूट टी आ जाएगा। तो यहाँ जो इसका इंटीग्रेशन आ गया। अच्छा, और इसको भी सिंप्लीफाई कर सकते हो, 2 पाई और k की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू सिग्मा, 2 पाई से कैंसिल हो गया, ये सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन आ जाएगा। ये हो गया सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन, और इसका जो आ जाएगा इंटीग्रेट करके रूट ओवर कितना t, और t माने थे ये वैल्यू, ये आ जाएगा रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वाई की वैल्यू 0 से लेकर वाई की वैल्यू r तक, ये आ जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन, और पहले r डालेंगे तो रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और फिर 0 डालेंगे तो ये -x, ये वैल्यू आ जाएगी -x मॉड x मॉड x, क्योंकि रूट और स्क्वायर जब रहता है इसको डालते हैं मॉड x लिखते हैं। ये वैल्यू मतलब पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, तो ये वैल्यू आ गया। अब ये क्वेश्चन जो है ये डेरिवेशन रिजल्ट तो इसको याद रखोगे कंपटीशन में क्वेश्चन के लिए। अब डेरिवेशन जो है ये थोड़ा सा हेवी हो जाता है, लेकिन उतना हेवी भी नहीं आसानी है। अब ऐसे क्वेश्चन सीबीएसई के डेरिवेशन में आ सकते हैं, वैसे कम आता है, लेकिन ऐसा नहीं कि बिल्कुल इस बात को नकारा नहीं जा सकता कि ऐसा नहीं आएगा, ऐसे डेरिवेशन आ सकते हैं। तो हल्की सी प्रैक्टिस से तुमको इसको याद रखने की जरूरत है, मेमोराइज करने की जरूरत नहीं है। डेरिवेशन सब एक साथ इकट्ठा रखो, लास्ट में एग्जाम टाइम के लास्ट में बस उसको एक बार गो थ्रू कर लेना, बस प्रैक्टिस में रहनी चाहिए। हटाएं इसको। यस सर। यस सर। तो हम फिर से इसको समराइज करके लिख देते हैं। क्या था हमारे पास? तो हमारे पास एक डिस्क था, इस तरीके से डिस्क था, और उस डिस्क के एक्चुअल पॉइंट पे एक पॉइंट P जो सेंटर से कितनी दूरी पे है, एक दूरी पे, और इस पे जो है वो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, इस पे चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, यूनिफॉर्मली सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इस पॉइंट पे पोटेंशियल Vp जो है कितना था, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन, रेडियस इसकी है r, रेडियस r है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन एक्स स्क्वायर प्लस r स्क्वायर का रूट माइनस ऑफ मॉड x, ये वैल्यू आई थी। अच्छा, इसी में हम
याद होगा अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो ये थी, मैग्नीट्यूड कितना था इलेक्ट्रिक फील्ड का? कुछ याद है कि नहीं? सर कुछ cos थीटा वाला था। और कॉस्ट वाला भी था और एक्स वाला भी था। वैल्यू थी वही था ना, 1/सिग्मा 1 माइनस कॉस थीटा। इसको इससे ज्वाइन किए थे। ये एंगल यहाँ पे थीटा था, ये आर था, ये रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला था कि नहीं? यस सर। चलो इतनी पुरानी बात को याद रखता है। अब यहाँ पे ये इसलिए लिखे हैं कि देख सकते हो, जैसे डिस्क मैंने लिया तो इसी पॉइंट पी पे मैंने पोटेंशियल लिखा और इसी पॉइंट पे मैंने क्या लिखा, फील्ड लिखा। मतलब एक ही पॉइंट पे दोनों चीज हम डिफाइन कर रहे हैं, दोनों चीज डिफाइन कर रहे हैं, तो इन दोनों के बीच में आपस में रिलेशन भी होना चाहिए। तो देख सकते हो रिलेशन क्लियरली आ सकता है। अब यहाँ पे मैथमेटिकली देख सकते हो क्या, ये जो ऊपर जो था पोटेंशियल, इस पोटेंशियल को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें हैं, तो एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने के बाद माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, यही क्या आ गया है, ये आ गया है। आया कि नहीं? इसको जब डिफरेंशिएट करोगे तो ये वैल्यू आएगी और ये तो 1 हो जाएगा, और माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी। समझ में आया ये? यस सर। अगर किसी पॉइंट पे तुम्हें पोटेंशियल पता है, तो वहाँ फील्ड निकालने के लिए पोटेंशियल तुम्हें कैसे वैरी कर रहा है उसका इक्वेशन पता है, कांस्टेंट वैल्यू नहीं। कांस्टेंट वैल्यू का अलग तरीका होता है। अगर तुम्हें पोटेंशियल की इक्वेशन पता है किसी पॉइंट पे, तो उस पॉइंट पे फील्ड निकालने के लिए उस पोटेंशियल की इक्वेशन को, जो डिस्टेंस है उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे और फिर माइनस लगाओगे, तो उस पॉइंट पे तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। ओके, अब यहाँ पे कुछ और छोटी छोटी बातें ध्यान रखनी है। मैं इसको मिटाता हूँ। अच्छा बताओ, सेंटर पे कितना हो जाएगा पोटेंशियल? पोटेंशियल एट सेंटर ऑफ डिस्क कितना होगा? जीरो। फील्ड जीरो होता है ना। KQ log x सिग्मा r by 2f KQ ln हो x जाएगा सिग्मा r अपॉन 2 एप्सिलॉन। अरे जब सेंटर पे जाओगे तो ये पॉइंट जो है ऑन माइक ऑन कर दिया, चलो इसको करता हूं। जब सेंटर पे जाओगे तो ये x कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना। तो एट सेंटर जो हो जाएगा x इक्वल टू 0 हो जाएगा, और x इक्वल टू 0 क्या करो, इसमें पुट करो। इसमें पुट करोगे तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये तो 0 कितना आ जाएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन, और यहाँ पे 0 का स्क्वायर प्लस r स्क्वायर माइनस मॉड ऑफ 0 आ जाएगा। ये अब 0 तो 0 ही हो गया, तो ये सिंप्लीफाई करके ये वैल्यू आ जाएगी। और वो बात भी सही है ना, जो हम एलिमेंटल रीडिंग ले रहे हैं, तो एलिमेंटल रीडिंग के कारण 0 थोड़ी ना होता है उसके सेंटर पे पोटेंशियल, फील्ड 0 होता है, पोटेंशियल 0 नहीं होता है। तो पोटेंशियल जो होगा वही ऐड अप करके आ जाएगा। ठीक, ये ठीक। यस सर। अच्छा, Yes. अगर x नेक्स्ट केस हो गया, इसको हटा देते हैं, इसको हटा देना। यस सर। Yes. नेक्स्ट केस हो गया कि अगर
x जो है r से काफी बड़ा हो जाए, मतलब इसी एक्सिस पे हम काफी दूर चले जाए। तो नेक्स्ट केस व्हेन x जो है मच ग्रेटर देन r हो जाए, उस केस में पोटेंशियल क्या हो जाएगा? यस सर, 0। अरे नहीं, उसके रीजन बढ़ाना है, उस रीजन से बाहर नहीं जाना है। हम बोले कि x इन्फिनिटी पर नहीं चले जाना है, हम कल ये बोले हैं कि बहुत दूर चले गए। जैसे ले लो नहीं पर लाइन से, ये जो लाइन है, ये लाइन हम बहुत दूर ले लिए और यहाँ पे जाके, यहाँ पे जाके, या ऐसा करो ना, कुछ छोटा और बना लेते हैं। हम क्या करते हैं, इसको हम थोड़ा छोटा कर लेते हैं। ये डिस्क है और ये ले लिया और इस पॉइंट पे चले गए। ये पॉइंट P यहाँ हो गया, देख सकते हो ना, x काफी बड़ा हो गया, x जो है काफी बड़ा हो गया और r छोटा है। इस केस में क्या होगा पोटेंशियल? KQ upon x। हाँ यस सर, KQ अपॉन Point. KQ अपॉन x हो जाएगा, 0 नहीं होगा। 0 तो जब उसके रीजन से बाहर चला जाएगा तब हो जाएगा, मतलब कि x टाइम टू क्या हो जाए, इन्फिनिटी हो जाए। तो यहाँ x टाइम टू इन्फिनिटी नहीं है, x बड़ा है r से, काफी बड़ा है r से। क्या कर सकते हो कि r अपॉन x जो है स्मॉलर देन 1 है। तो ऐसे केस में अगर कहीं जुगाड़ लगे तो पहले बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन लगा देते हैं, और बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन का जो रिजल्ट आता है उसी को इस्तेमाल कर लेते हैं। तो उसी को हम यहाँ पे देखेंगे कि इस केस में कैसे इस्तेमाल किया जाएगा इसको। तो ये अगर आ जाएगा प्रूफ करना है तो इसको ध्यान रखना है, और रिजल्ट भी इसका रखना है कि VP जो हो जाएगा, VP को हम लोग लिख सकते हैं सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। और ये जो है, ये रूट वाला जो है, ये रूट, इसमें से क्या करो कि x कॉमन ले लो, x स्क्वायर कॉमन ले लो, ये जो हो जाएगा 1 प्लस r स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर आ जाएगा। और यहाँ पे कितना है, मॉड x है, ये और x की कोई भी वैल्यू लेनी। अब ये जो x रूट से बाहर निकलेगा तो ये हो जाएगा, ये भी मॉड हो जाएगा, तो मॉड x आ जाएगा ये। और यहाँ जो आ गया ये, यहाँ सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन तो रहेगा ही रहेगा, और साथ में मॉड x बाहर आ जाएगा, और अंदर जो आ जाएगा रूट ओवर 1 प्लस r x का होल स्क्वायर और माइनस 1 आ जाएगा। अब देख सकते हो कि r अपॉन x 1 से काफी छोटा है, 1 से काफी छोटा है, तो इस चीज को, ये जो है 1 प्लस r अपॉन x का होल स्क्वायर की पावर 1/2, ये इसको अप्रोक्सीमेट करके 1 प्लस 1/2 r अपॉन x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। और ये हो जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन x का मॉड, और ये जो वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, ये सिंप्लीफाई करने के बाद आ जाएगा ये 1 प्लस 1/2 r स्क्वायर x स्क्वायर, और यहाँ पे -1, इससे ये कैंसिल आउट हो गया, और इस x से एक x कैंसिल आउट हो जाएगा। ये आएगा सिग्मा अपॉन 4 एप्सिलॉन, और ये r स्क्वायर, यहाँ पे x पाई से ऊपर ही मल्टीप्लाई करोगे, नीचे मल्टीप्लाई करोगे, ये आ जाएगा q, और ये आ जाएगा 4q, तो ये आ जाएगा यहाँ पे VP जो आ जाएगा q, और ये 4 पाई एप्सिलॉन x, या कह लो KQ अपॉन x। तो पॉइंट चार्ज का बिहेव करेगा वो। ओके, ये सिस्टम खत्म हो रहा है, नया में लॉगिन करो।